हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। इसकी जो अभी थर्ड राउंड की काउंसलिंग होनी बाकी है, तो इसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप इसे ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि टोटल वैकेंसी ये कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 69,000 टोटल वैकेंसी थी। ठीक है, उसके बाद टोटल क्वालिफाइड अभ्यर्थी, तो इस परीक्षा में जो 60-65 का गुणांक रखा गया था पास होने के लिए, तो उसमें टोटल पास हुए थे 1,46,060 अभ्यर्थी। ठीक है, अब देखिए, जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, तो उसमें सेलेक्ट हुए थे 31,277 कैंडिडेट। ठीक है, और फिर उसके बाद जो सेकेंड लिस्ट आई थी उसमें कितने हुए थे, तो 36,590। ठीक है, 36,590 कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट हुए थे। तो कुल मिलाकर के जो दोनों लिस्टें आई उनमें से 67,867 कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हुए टोटल दोनों लिस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर जो बची हुई वैकेंसी, क्योंकि वैकेंसी 69,000 थी, यहाँ पर आप देख रहे हैं 69,000 वैकेंसी थी, और जो दो लिस्ट आई उनमें 67,867 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। तो कितनी वैकेंसी बची, तो 1133 वैकेंसी बची थी, वो किसकी, एससी की। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर के लिए ये वैकेंसी भूल जानी है। टोटल ये आप ध्यान रखना, 67,867 वैकेंसी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल अभ्यर्थी पास हुए थे 1,46,060, और भर्ती जो लिस्ट निकली थी दोनों मिला करके 67,867। तो कितने अभ्यर्थी बचे जो क्वालिफाइड हैं 60-65 पे। ठीक है, तो 78,193 अभ्यर्थी यहाँ पर बचे। ठीक है, अब जो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होगी तो वो कितनी वैकेंसी पे होगी। देखिए, इसमें ये आंकड़े आ रहे हैं कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसमें लगभग 3,000 अभ्यर्थियों ने जो है काउंसलिंग नहीं कराई थी, 3,000 अभ्यर्थियों ने। ठीक है, तो उसमें 3,000 रिक्त पद रहे थे, और जो सेकेंड लिस्ट की काउंसलिंग हुई थी उसमें से लगभग 5,000 अभ्यर्थी, लगभग 5,000 अभ्यर्थियों ने उसमें जो है काउंसलिंग नहीं कराई थी। लेकिन जब दोबारा से उन्हें मौका दिया गया तो उनमें से ये संख्या बढ़ गई थी, लगभग 2,200 से 2,300 लोगों ने उसमें से काउंसलिंग करा ली थी। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए जो वैकेंसी है जिसके लिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग होनी बाकी है वो कितनी रहेगी, वो 6,000 रहेगी। ठीक है, 6,000 वैकेंसी बची है यहाँ पे, और टोटल अभ्यर्थी कितने हैं, तो 78,193। ठीक है, अब आप यहाँ पर खुद ये सोच सकते हैं कि 6,000 वैकेंसी पे 78,193 कैंडिडेट हैं, तो कितना गुणांक नीचे जा सकता है। तो देखिए, आप लोगों को झूठी दिलासा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को सही जानकारी होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से जो जनरल की गुणांक है वो 0.3 या 0.2 या मैक्सिमम 0.5 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं और ओबीसी की भी। ठीक है, 0.5 से नीचे नहीं जाएगा। ये तो बात हो गई जनरल की। ठीक है, देखिए, कई यूट्यूब पे आपको वीडियो हैं मिल जाएंगे कि 2 गुणांक 3 गुणांक, ठीक है, इतने नीचे जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ निश्चित रूप से ये बिल्कुल गलत है, और आप लोग जो है इस चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। ठीक है, तो जनरल और ओबीसी की अगर बात की जाए तो आपकी 0.5 जो है मैक्सिमम जो गुणांक है वो नीचे जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एससी की। तो देखिए, ये जो 1133 सीट थी वो एसटी कैटेगरी की थी, यहाँ पर एसटी है, एससी नहीं है। ठीक है, जो 1133 एसटी कैटेगरी की सीट थी वो एससी में जोड़ी जा रही हैं। ठीक है, तो इसके जुड़ने के बाद एससी की जो सीट हैं वो बढ़ जाएंगी, तो इस वजह से एससी का जो गुणांक है वो नीचे जा सकता है। कितना, लगभग 1 गुणांक तक। ठीक है, 1 गुणांक तक वो नीचे जा सकता है, क्योंकि एक बात ये आपको पता होगी कि जो नंबर होते हैं और जो कैंडिडेट पास होते हैं, वो जितना ही गुणांक आप नंबर नीचे चलेंगे तो कैंडिडेट आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर ऊपर की बात की जाए, कोई 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो उसमें आपको 100 नंबर वाले बहुत कम अभ्यर्थी मिलेंगे,
और फिर नीचे आएंगे 90, 80, 60। तो अगर 60 पे देखें तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। तो इस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि .1 पे ही कई अभ्यर्थी होंगे, फिर .2 पे होंगे। तो इस तरह से जो जनरल ओबीसी की बात की जाए तो आपकी .5 से नीचे गुणांक नहीं जाएगा। और अगर एससी की बात की जाए तो यहाँ पर वैकेंसी 1133 जोड़ने की वजह से उनका गुणांक नीचे जा सकता है 1 गुणांक तक। ठीक है, तो दोस्तों यही था, हमने आपको बताया कि कट ऑफ कितनी जा सकती है आपकी। तो एससी के लिए 1 गुणांक नीचे जा सकती है और जनरल ओबीसी के लिए 0.5 तक। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग जो है अपने मार्क्स कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।